फ्रेंड्स, सिविल सर्विस आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके सामने हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और मुझे लगता है कि उनका ये कंसर्न बहुत रेलिवेंट भी है, बहुत जायज़ भी है, क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार होता है और जो उसके ऊपर इमारत भी बनती है वो फिर परत दर परत बनती चली जाती है, जो बहुत स्ट्रांग होती है। तो फ्रेंड्स, पहली बात जो आपको इसके लिए ध्यान रखनी है कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे। दो चीजों पर विचार करें। नंबर वन, कि आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये मानकर चलिए कि शुरुआत करने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई एक जैसी ही शुरुआत करेगा। आफ्टर ऑल आपके पीछे एक बैकग्राउंड है एजुकेशनल। आप किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, किस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो बहुत मायने इस बात में रखती है कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, वह यह कि आपकी अभी एज कितनी है। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल 11th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी ये पूछते हैं कि सर हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें। फिर जो दूसरा लेवल आता है वो ग्रेजुएट कर रहे स्टूडेंट का आता है, जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। फिर वह स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अब वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप देखिए, एज को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। पहला 12th तक के स्टूडेंट, दूसरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट और तीसरा वे स्टूडेंट जो अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और अब सिविल सर्विस की तैयारी में जुटना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं पहले बात करना चाहूंगा एजुकेशनल बैकग्राउंड पर। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं खासकर दो तरह के बैकग्राउंड लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। पहला है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है वह साइंस एंड कॉमर्स का है। तो ये दो तरह के ग्रुप हुए। अब आपको पहले तो यह देखना है कि आप इनमें से किस में हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरीके से होगी, और यदि आप साइंस एंड कॉमर्स से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरीके से होगी। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस हो, जो 60 to 70% जो रोल होता है वो जनरल स्टडीज के 4 सब्जेक्ट्स का होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और ये संयोग ही कह लीजिए कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, यदि आप ह्यूमैनिटीज के ब्रांच से हैं तो बट नेचुरल है कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। और हो सकता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो तो इन चारों में से कोई सब्जेक्ट भी आपका रहा हो। तो ऐसे में आपकी इन सब्जेक्ट के बारे में जो तैयारी की शुरुआत करने का जो स्तर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, राइट। और अगर साइंस और कॉमर्स से आप हैं तो वो फिर बिल्कुल अलग होगा। अब ये अलग कैसे होगा? सामान्य तौर पर आप किसी से भी बात कीजिए तो वो हमेशा सजेस्ट करेगा आपको कि आप एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी की किताबें ही सफिशिएंट नहीं है, उसके आगे भी आपको कुछ बातें पढ़नी होंगी, लेकिन शुरुआत करने के लिए नो डाउट कि एनसीईआरटी बुक्स आर द बेस्ट बुक्स। अब एनसीईआरटी की किताबें 6th to 12th तक की हैं, राइट, 6th to 12th तक की। यदि आप ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स से आप या तो डायरेक्ट 9th से एंटर कर जाइए या चाहे तो 11th से एंटर कर जाइए, अगर आप ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से हैं तो। और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। और यदि आप इससे नहीं हैं, यानी कि साइंस या कॉमर्स से हैं, तो मेरी बहुत ही सिंसियर एडवाइस आपको है फ्रेंड्स कि आप 6th की किताबों से शुरुआत करने में परहेज न करें कि मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं 6th की किताब पढ़ूंगा। जब आप शुरुआत 6th से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। आप उसके बेसिक्स को बड़े सरल भाषा में एग्जाम्पल के जरिए समझते चले जाएंगे और यही सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है।
और वैसे अगर सच पूछे तो इन जनरल यदि आप मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए कि किससे शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं सभी के लिए कह सकता हूं कि सिक्स्थ से शुरुआत कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिक्स्थ की किताबें, सेवेंथ पैक में बड़े सरल तरीके से लिखी गई हैं, पतली पतली किताबें हैं। अगर एक एक किताब पढ़ने में आपको एक एक दो दो दिन लग भी जाते हैं तो उससे कौन सा बहुत ज़्यादा समय आपका बेकार जाएगा। तो यह हुई फ्रेंड्स एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात, राइट। अब मैं आता हूं कि आप अभी किस एज पर हैं, यानी कि आप 11th-12th में हैं, ये पहला सेगमेंट है। दूसरा आप ग्रेजुएशन में है, ये दूसरा सेगमेंट में है। और तीसरा एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट है जिसमें अब आप तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अच्छी बात है कि कोई स्टूडेंट 11th-12th में है और उसने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, लेकिन यहां मैं थोड़ी सी सलाह भी देना चाहूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि अभी दिमाग में उतनी मेच्योरिटी नहीं आई है कि आप सिविल सर्विस के लेवल की तैयारी कर सकें। हाँ, चूंकि आपने सोच लिया है तो कुछ सतर्कताएं आपको जरूर बरतनी चाहिए और कुछ काम भी शुरू कर देने चाहिए। सतर्कता यह है कि अब जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, प्लीज अब उन्हें रटने पर मत जाइए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि अपने पढ़ने के स्टाइल बदलिए, पढ़ने का ढंग बदलिए। कुछ चीजें शुरू कर दीजिए, जैसे रोजाना कोशिश कीजिए कि एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें। आप हिंदी का भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से कोशिश कीजिए कि रोज आप एटलीस्ट रात की रेडियो न्यूज तो सुन ही लें। रेडियो न्यूज जो 8:45 से 9 बजे तक हिंदी में आती है और 9 बजे से 9:15 बजे तक इंग्लिश में आती है। आदत डालिए। शुरू में आप बोरियत महसूस करेंगे, आप बातें भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे परेशान मत होइए। धीरे 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 आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल आप बस इतना ही कीजिए। नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, दिमाग में किसी तरह का तनाव दबाव मत लाइए, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको उसकी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करने में। लेकिन यदि आप ऐसा अभी से करते चले जाएंगे तो जब आपकी एज हो जाएगी कि आपको एग्जाम देना है, तब तक आपकी जो समझ है वो बहुत डेवलप हो चुकी होगी और आप यूं कह लीजिए कि इस सांचे में ढल चुके होंगे। एक लय मिल चुका होगा सिविल सर्विस से आपका, और ये आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है उन्हें मैं एक सिंसियर एडवाइस यह देना चाहूंगा कि प्लीज अगर यदि आपके लिए संभव हो तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी सेलेक्ट कर लें, अभी से सेलेक्ट कर लें ऑप्शनल सब्जेक्ट। और भले ही वह आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट न हो, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने में होती है। सोच करके देखिए कि अगर आप 2 साल 3 साल से इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस समय तक कितनी अच्छी पढ़ाई आपकी हो चुकी होगी। जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपको भी वही करनी है जो मैंने 10th और 11th के स्टूडेंट के लिए सजेस्ट किया है, यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको भी डेली न्यूज सुनना है। एक बात मैं आपके लिए स्पेशली ऐड करना चाहूंगा, और यदि 10th 11th के स्टूडेंट भी चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, और वह यह कि AFEIS.com पर डेली ऑडियो लेक्चर आता है जिसमें जो न्यूज़ होती हैं उसके एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं, अखबारों के कुछ क्लिपिंग्स आपको दिए जाते हैं। यदि आप उसे सुन सकें तो यूं कह लीजिए कि वो सोने में सुहागा होगा। आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होती चली जाएगी और आप देखेंगे कि एक इंसाइट डेवलप होता चला जाएगा जनरल स्टडीज के बारे में, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अभी से इसमें दक्ष हो जाएंगे। तो ये आपको करना चाहिए बिगिनिंग के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं, यदि आप कर सकते हैं, इसके लिए समय निकाल सकते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विस में अब जिस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं स्पेशली प्री में, उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आप सिलेबस के दायरे से भी निकल करके कुछ पढ़ाई करें। तो कोशिश करें कि दूसरे सब्जेक्ट्स की जो किताबें हैं, आपके इंटरेस्ट की किताबें हैं, आप थोड़ा उन्हें भी बीच बीच में उलट लिया करें, उन्हें भी पढ़ लिया करें। ठीक इसी तरह से अगर आपके शहर में कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ रही है लेक्चर देने के लिए तो आप जाएं, उसे सुने, उससे भी आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। आजकल तो यूट्यूब पर भी आप देखिए एक से एक शानदार लेक्चर अवेलेबल हैं, थोड़ा सा समय उसके लिए आप निकाल सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। बाहर थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करें, जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपका धीरे धीरे संकोच टूटेगा और इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, जो इंटरव्यू के लिए आपकी बहुत अधिक मदद करेगी।
साथ ही एक बात और फ्रेंड्स, मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट तैयारी तो करने लगते हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, जबकि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि जो आपके लिखने में गलतियां होती हैं, जो बोलने में गलतियां होती हैं, उन्हें आप करेक्ट करें धीरे धीरे, और लैंग्वेज को अधिक इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते चले जाएं। तो आप देखेंगे कि ये चीजें अनजाने में आप करते चले जाएंगे, और जब वह वक्त आएगा कि आपको कंपटीशन के मैदान में किसी का मुकाबला करना है, तो आप अपने को दूसरों से बहुत ही अधिक बेहतर और मजबूत स्थिति में पाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स अंत में, और वो ये कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं या उससे पीछे जो भी 10th 11th में ही क्यों ना हो, प्लीज नोट्स बनाने के बारे में मत सोचिए, है ना। नोट्स बनाइएगा। जब आप पूरी तरह से ग्रेजुएशन के बाद इसी तैयारी में लग जाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप उस समय नोट्स बनाइएगा, क्योंकि उस समय जो आप नोट्स बनाएंगे उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होगी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, और बिगिनर्स के तौर पर, एक नए कमिंग स्टूडेंट के तौर पर आप इस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। विनम्र शुरुआत कीजिए, माइल्ड शुरुआत कीजिए, स्लो शुरुआत कीजिए। यह सिविल सर्विस के, आप कह लीजिए, स्टाइल ऑफ रीडिंग कह लीजिए, या तैयारी करने का एक जो विज्ञान है वो कह लीजिए, उसके लिए बहुत